प्रिय आत्माओं, इस संसार में पूरी मनुष्य जाति को दो भागों में बांटा जा सकता है, धार्मिक और अधार्मिक। वैसे तो जो पूजा पाठ करता है, मंदिर चर्च गुरुद्वारे जाता है, उसी को हम धार्मिक समझते हैं। जो भगवान को नहीं मानता, पूजा पाठ में संलग्न नहीं है, उसे हम अधार्मिक कहते हैं। परंतु मैं यहाँ पर धार्मिक और अधार्मिक आध्यात्म की दृष्टि से कहना चाहता हूँ। प्रिय आत्माओं, जो स्वयं को मानकर चलता है, जो अपने होने को मानता है, जो यह कहता है कि मैं हूं तो ये संसार है, मैं जो करता हूं वही होता है, भविष्य मेरे वर्तमान की प्लानिंग पर है, वह व्यक्ति अधार्मिक है। अर्थात ईश्वर की मर्जी को ना मान, जो अपनी मर्जी मानता है, अपरोक्ष रूप से ऐसे व्यक्ति यूं कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं, जैसा कर्म करते हैं वैसा फल पाते हैं। लेकिन सावधान रहना, ये कहने वाले व्यक्ति श्री कृष्ण के कहे गए वचन, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, उस तरह की बातें नहीं करता। ये जो व्यक्ति कह रहा है कि भाग्य कुछ नहीं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, वहां कृष्ण की आध्यात्मिक बातें नहीं, जीवन को लेकर गूढ़ रहस्य नहीं, कर्म फल को लेकर श्री कृष्ण की बातें नहीं। यहां तो अहंकार है, स्वयं पर विश्वास है, स्वयं की सत्ता का बोध है। ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर अधार्मिक है। धार्मिक व्यक्ति वह है जो परमपिता की सत्ता पर विश्वास करता है। मेरी मर्जी नहीं, उसकी मर्जी। वो जैसे चलाए, मैं तो चल रहा हूं। मैं चलने वाला कहां, मैं तो चल रहा हूं, बह रहा हूं। जो इस तरह के भाव से अपने जीवन को जीता है, वही सही मायने में धार्मिक व्यक्ति है। आत्माओं, आध्यात्मिक दृष्टि से धार्मिक और अधार्मिक व्यक्ति में, उसके जीवन में क्या फर्क है, क्या गति है, इस पे जरा विचार करें। जो व्यक्ति स्वयं को मानता है, खुद की मर्जी को मानता है,
अपनी सत्ता को स्वीकार करता है, खुद को कर्ता मानकर जीवन जीता है, निश्चित तौर पर उसके जीवन में तनाव होगा, चिंताएं होंगी, दुख होंगे, असफलताएं होंगी, पीड़ाएं होंगी, क्योंकि उसकी कामनाएं और इच्छाएं अनंत हैं। और जब वह स्वयं को कर्ता मानेगा, स्वयं की सत्ता पर विश्वास करेगा, तो अपनी हर इच्छा, अपनी हर कामना को पूर्ण होता हुआ देखना चाहेगा। कुछ कामनाओं की प्राप्ति कर लेगा, जबकि कुछ की प्राप्ति में उसे असफलता हाथ लगेगी। अपने जिस कामनाओं को पूर्ण कर लेगा, वहां कुछ क्षणिक सुख की प्राप्ति होगी, परंतु जिन कामनाओं को पूर्ण नहीं कर पाएगा, वह जीवन भर के लिए दुख बन जाएगा, पीड़ा बन जाएगी। परंतु धार्मिक व्यक्ति अर्थात जो स्वयं के अस्तित्व को नहीं, परमात्मा की मर्जी को मानता है, परमात्मा की मर्जी ही अपनी मर्जी मानता है, उसके जीवन में तनाव नहीं होंगे, चिंताएं नहीं होंगी। क्या सफलता, क्या असफलता, दोनों का स्वागत एक समान करेगा। जब मर्जी ही उसकी है, तो मेरा क्या रोल? जिधर ले चल, खुशी दे या गम दे, मेरा तो कुछ है ही नहीं, सब तेरी मर्जी। और जब सब उसकी मर्जी तुमने सरेंडर कर दिया, तुम्हारा कोई उसमें भूमिका ही नहीं, कोई रोल ही नहीं, तो फिर तनाव किस बात की, चिंता किस बात की? तो आत्माओं, धार्मिक व्यक्ति जीवन को शांति से, सरलता से, बिना तनाव के, बिना चिंता के जीने में सफल होता है, जबकि अधार्मिक व्यक्ति चाहे महल बना ले, बैंक में करोड़ों रुपये इकट्ठे कर ले, परंतु जब तक वो स्वयं को कर्ता मानता है, उसके जीवन में कभी शांति नहीं आ सकती। उसके जीवन में परम सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसका जीवन हमेशा अभाव, दुख और अतृप्तता के अलावा और कुछ भी नहीं होता। इसीलिए प्रिय आत्माओं, मैंने जो धार्मिक और अधार्मिक व्यक्ति की बात की, उसका संबंध मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे में जाने से, भजन कीर्तन करने से कोई संबंध नहीं है। उसका संबंध इस जीवन को जीने की कला से है। और धार्मिक व्यक्ति कैसे सुख, चैन और शांति की जिंदगी जी सकता है, और अधार्मिक व्यक्ति कैसे निराश और अतृप्तता की जिंदगी को जीने के लिए मजबूर होता है, इसके भेद को आप शायद जानने का प्रयास करेंगे। कहते हैं समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। कहने के लिए बहुत सारे हजारों लाखों शब्दों का सहारा लिया जा सकता है,
परंतु मेरा प्रयत्न यह है कि मेरे थोड़े से शब्दों से आपको वह राह नज़र आ जाए जिस पर चलते हुए आप अपने जीवन में सुख, शांति और आनंद को प्राप्त कर सकें। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ, समृद्ध और सुखी रखें। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी के अंदर विद्यमान परमात्मा को नमन करता हूँ। प्रिय आत्माओं,